Hello, my dear students and friends. Good morning to all of you. इन दिनों हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोग जो है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन जो है उसके बारे में चर्चा किए। आज हम लोग जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ जो नाउन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये है एक ऐसा चैप्टर है जिससे जो है एकेडमिक में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि इस समय जो आप लोगों के पास जो है रिकॉर्डेड क्लास में जो फॉर्म पहुँच रही है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूरा वीडियो देखें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है द प्रेजेंट टाइम क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। प्रेजेंट टाइम क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है उसके अनुसार जो है नाउन के जो है 5 प्रकार होते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है उसके अनुसार जो स्कॉलर्स हैं वो केवल 2 ही प्रकार नाउन के बताते हैं। पहला क्या है? पहला है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की हिंदी होती है गणनीय संज्ञा। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी संज्ञाएं जिनकी गणना की जा सकती है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो सब जो है काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। एक चीज़ इसमें आप लोगों को और ध्यान रखना है कि ऐसे नाउन्स जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनाए जा सकते हैं, जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स बनाए जा सकते हैं, वो सब जो है काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, जैसे मान लीजिए आपको क्या हो गया, जैसे हो गया बुक, जैसे हो गया बॉय, जैसे हो गया गर्ल, जैसे हो गया चेयर, जैसे हो गया आपका पेन। अब देखो, अब बुक का भी जो है क्या होता है, बहुवचन होता है। इसका बहुवचन क्या होता है? बुक्स होता है। बॉय का भी बहुवचन होता है, बॉयज हो जाता है। गर्ल का बहुवचन गर्ल्स होता है। चेयर का बहुवचन चेयर्स होता है। पेन का बहुवचन क्या होता है? पेन्स होता है। इसी प्रकार से तमाम एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। मैंगो हो गया आपका, ट्री हो गया आपका, फैन हो गया आपका, मतलब जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म बन सकते हैं वो सब जो है काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे हिसाब से अब ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब इस मेथड के अनुसार जो है इसमें सिर्फ कौन सा नाउन आता है जानते हो आप लोग? इसमें सिर्फ कॉमन नाउन आता है। क्या आता है? कॉमन नाउन ना। तो जो कॉमन नाउन होते हैं, जितने भी कॉमन नाउन होते हैं वो सब के सब आपके क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के बारे में सीखेंगे। दूसरी हेडिंग डालें, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा किसे कहते हैं? अगणनीय संज्ञा वो ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं वो सब के सब अगणनीय
क्या होती हैं, अगणनीय संज्ञा होती हैं। जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका हो गया मिल्क हो गया, जैसे क्या हो गया शुगर हो गया, जैसे आपका और अगला क्या है ऑयल हो गया, जैसे आपका क्या हो गया सीमेंट हो गया, जैसे राइस हो गया, जैसे ऑनेस्टी हो गया, जैसे चाइल्डहुड हो गया, चाइल्डहुड हो गया, जैसे यूथ हो गया, जैसे बॉयहुड हो गया, बॉयहुड हो गया, जैसे ग्रामर हो गया आपका, जैसे म्यूजिक हो गया, म्यूजिक हो गया। तो ये सब ऐसी संज्ञाएं हैं जिनको हम कभी भी क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी संज्ञाएं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो सब हमारी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती है। अब अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन आता है, इसमें आपका क्या आता है, इसमें आपका आता है, इसमें आपका आता है प्रॉपर नाउन आता है, प्रॉपर नाउन। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रॉपर नाउन जो है काउंटेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। अब देखो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ क्या लिखा, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ मोहन लिख दिया डियर स्टूडेंट्स, दूसरा क्या लिख दिया हमने लिख दिया सोहन लिख दिया, जैसे हमने क्या लिख दिया यहाँ कविता लिख दिया, जैसे हमने क्या लिख दिया यहाँ सुमन लिख दिया। तो देखिए दो चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। जब काउंटेबल नाउन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहाँ एक चीज सीखा, क्या सीखा कि काउंटेबल नाउन वह नाउन होती हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन सकता है। अब देखो जैसे मोहन है ना, तो मोहन का प्लूरल नहीं बन सकता, सोहन जो है आपका इसका भी प्लूरल नहीं बन सकता, कविता जो है आपका इसका भी प्लूरल नंबर नहीं बन सकता, सुमन जो है आपका इसका भी प्लूरल नंबर नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर नाउन है वो भी हमारी क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है। क्यों होती है, क्योंकि काउंटेबल नाउन वही नाउन होती है जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन सकता है। तो मोहन का, सोहन का, कविता का है, सुमन का, गंगा का, इन सब का क्या हो सकता है, प्लूरल नंबर नहीं बन सकता है। तो जो हमारी क्या है प्रॉपर नाउन जो है वो भी हमारी क्या है, वो भी हमारी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। इसके अलावा जैसे आपका कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, और क्या है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती हैं ये सब अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो इस प्रकार से हम जो है जो हमारा प्रेजेंट टाइम क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है उसके बारे में भी हम लोगों ने सीख लिया। तो नाउन के जो है दो प्रकार के डिवीजन है, पहला जो है ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल है, जिसके अनुसार नाउन जो है 5 प्रकार की होती है, और दूसरा जो है प्रेजेंट टाइम क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन जो है उसके अनुसार नाउन जो है केवल 2 प्रकार की होती है। अब हम लोग इसके बाद एक ऐसे चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं जिससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को हर परीक्षाओं में मिलते हैं। वो क्या है, दूसरी हेडिंग डालिए, दूसरा टॉपिक हमारा जो है क्या है, दूसरा है द नाउन नंबर, नंबर वचन। नाउन जो है इसके कितने वचन होते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी लैंग्वेज में नाउन के जो है कितने नंबर होते हैं, कितने वचन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जो है अंग्रेजी में जो है केवल 2 नंबर होते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा जो है वो है सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर, एक वचन।
एक वचन, एक वचन। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर का मतलब क्या होता है, होता है बहुवचन, बहुवचन। अब सिंगुलर नंबर क्या है, सिंगुलर नंबर से केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु का बोध होता है, एक स्थान का बोध होता है। जबकि प्लूरल नंबर्स क्या होता है, एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, एक से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है, एक से अधिक स्थानों के बारे में जो है बोध होता है। तो जैसे आपका क्या है, सिंगुलर नंबर जो है, जैसे हो गया आपका क्या हो गया, मोहन हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, कुमार, किरण, लखनऊ, लखनऊ, बॉय, गर्ल, टेबल, चेयर। अब डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि ये ऐसी नाउन है जिससे केवल एक व्यक्ति का हमको बोध हो रहा है। मोहन से एक व्यक्ति, कुमार से, किरण से, लखनऊ से, बॉय से, आगरा से, गर्ल से, टेबल से, चेयर से, इनसे सिर्फ केवल एक व्यक्ति का ही बोध हो रहा है। तो ये सब हमारी क्या है, सिंगुलर नंबर की नाउन है। अब दूसरा हमारा क्या है, प्लूरल नंबर की नाउन। प्लूरल नंबर की नाउन वह नाउन होती है जिससे एक से ज्यादा व्यक्तियों का बोध होता है। तो जैसे आपका क्या हो गया, जैसे हो गया आपका बुक्स हो गया, जैसे चेयर्स हो गया, जैसे बॉयज हो गए, जैसे जैसे आपके गर्ल्स हो गए, जैसे बसेस हो गई, जैसे कैनवासेस हो गए। तो अब ये सब क्या है हमारे, ये सब जो है एक से ज्यादा व्यक्तियों, वस्तुओं का हमको बोध करा रहे हैं। तो बुक्स, चेयर्स, बॉयज, गर्ल्स, बसेस, कैनवासेस, ये सब क्या है, ये सब आपके प्लूरल नंबर हैं। अब परीक्षा में आपको जो है किस तरह के प्रश्न मिलते हैं यहाँ से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नंबर वाला जो चैप्टर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग कैसे पहचानोगे कि कौन सा जो है नाउन जो है आपका सिंगुलर नंबर में है, या बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे पेपर्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको क्या दिया जाता है, सिंगुलर नंबर का नाउन दे करके पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्लूरल नंबर का नाउन है, या सिंगुलर नंबर का नाउन दे करके दे देगा कि आप इसका प्लूरल नंबर छांटिए या बनाइए। तो ये ही जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो पहला रूल हमारा क्या है, रूल एक हमारा क्या है, रूल एक हमारा यह है कि देखो, कुछ लिखिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, जिनके अंत में हम यस लगाकर उनका बहुवचन बनाते हैं। ये तो बहुत इजी बात है, इसे सभी लोग जानते होंगे कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में सिर्फ हम क्या करते हैं, यस लगा देते हैं, तो उनका बहुवचन बन जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपका क्या है, जैसे आपका है स्टूडेंट है, तो अब जब आप इसका बहुवचन बनाते हो तो क्या करते हो, लिख देते हो स्टूडेंट्स लिख देते हो। जैसे बुक है, तो इसका बहुवचन बनाते हो तो इसमें भी आप क्या करते हैं, यस जोड़ देते हैं, बुक्स हो जाता है। जैसे बॉय है आपका, तो इसका भी बहुवचन बनाते हैं तो लिख देते हैं आप बॉयज लिख देते हैं। जैसे गर्ल है आपका, तो जब इसका बहुवचन बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें भी यस लगा देते हैं तो हो जाता है गर्ल्स। तो कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनके अंत में सिर्फ जो है हम क्या करते हैं, यस लगा देते हैं तो उनका बहुवचन बन जाता है। तो ये तो बहुत इजी रूल था, लेकिन दूसरा रूल देखिए कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, इसको नोट डाउन कीजिए।
इसको चलिए हम समझते हैं। दूसरा रूल हमारा क्या है? रूल नंबर टू। रूल नंबर टू क्या कहता है? लिखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में यदि यस, डबल एस, एस एच, सी एच, यस डबल एस, एस एच, सी एच, यक्स तथा जेड। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में यदि यस, डबल एस, एस एच, सी एच, यक्स तथा जेड का प्रयोग किया गया हो तो इनका प्लूरल नंबर बनाने के लिए इनके अंत में ईएस को जोड़ते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो मैं आप लोगों से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन सारे नियमों को आप यदि अच्छे से लर्न कर लेंगे तो किसी भी कंपटीशन में यदि आप जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है आपसे गलतियां नहीं होंगी, गलतियां होने के चांसेस कम होंगे। अगर मान लीजिए किसी नाउन के अंत में क्या आ गया है, यस आ गया है, डबल एस आया है, एस एच आया है, सी एच आया है, यक्स आया है या जेड आया है, तो अगर आपको उनका प्लूरल नंबर बनाना है तो आपको क्या करना है? इनके अंत में यस जोड़ना है, यस नहीं जोड़ना है। अब देखो जैसे आपका क्या है, जैसे आपका हो गया बस, जैसे आपका क्या हो गया? कैन वास हो गया। जैसे आपका क्या है? जैसे आपका है क्लास, जैसे आपका क्या है? एस, जैसे है किस, और दूसरा क्या कह रहा है? यस एच वाला देख लीजिए, यस एच वाला हो गया। जैसे आपका हो गया डिश हो गया, और सी एस से देख लीजिए, जैसे हो गया आपका वॉच हो गया, जैसे हो गया मैच हो गया, जैसे क्या हो गया? जैसे हो गया आपका कोच हो गया, डियर स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यार, और क्या कह रहा है? यक्स कह रहा है। यक्स वाले देख लीजिए आप, जैसे आपका क्या हो गया? बॉक्स हो गया, और क्या हो गया आपका? टैक्स हो गया, और जेड वाला जो है जैसे देख लीजिए आपका क्या हो गया? क्विज हो गया। तो अगर किसी भी नाउन के अंत में आपको यस मिले, डबल एस मिले, एस एच मिले, सी एच मिले, यक्स मिले या फिर जेड मिले, तो जान लीजिएगा, हालांकि एक्सेप्शन भी इसके कुछ हैं, तो जान लीजिए कि आपको क्या करना है? इनके अंत में प्लूरल नंबर बनाने के लिए आपको यस लगाना है। अब देखो जैसे आप बस का जो है प्लूरल नंबर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बसेस हो जाएगा। जैसे आप क्या करेंगे? कैनवास का बहुवचन बनाएंगे, क्या हो जाएगा? कैनवासेस हो जाएगा। जैसे क्लास का बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्लासेस हो जाएगा। आयस का बहुवचन बनाओगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हो जाएगा आयसेस हो जाएगा। किस का बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? किसेस हो जाएगा। डिश का बहुवचन बनाओगे तो क्या हो जाएगा? डिशेस हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? डिशेस हो जाएगा। वॉच का बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वॉचेज हो जाएगा। मैच का बहुवचन बनाएंगे क्या हो जाएगा?
मैचेज हो जाएगा। कोच का बहुवचन बनाओगे, कोच का बहुवचन बनाएंगे तो कोचेज हो जाएगा। बॉक्स का बहुवचन बनाएंगे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, बॉक्सेस हो जाएगा। टैक्स का बहुवचन बनाओगे आप तो टैक्सेस हो जाएगा। क्विज का बहुवचन बनाएंगे, क्विज का अगर आप बहुवचन बना रहे हो तो इसमें डबल जेड हो जाता है, क्विजेज हो जाता है। ये देखो इसमें एक्स वाला जो है इसका एक्सेप्शन जो है आपका क्या है, इसका एक्सेप्शन जो है बॉक्स वाला जो है इसका एक्सेप्शन जो है ऑक्स जो है, इसको आप याद कर लीजिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। लोग यही नियम याद किए रहते हैं कि एक्स वाले में क्या होता है, एक्स जुड़ जाता है, लेकिन ऑक्स का बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सन हो जाता है। अंग्रेजी में बहुत सारे एक्सेप्शन आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो ये नियम आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगर आपको कहीं पर भी यस, किसी नाउन के अंत में यस, डबल यस, यस एच, सी एच, यक्स या जेड मिले तो ये वाला एक्सेप्शन छोड़ करके आपको जान लीजिएगा हर जगह क्या करना है, यस लगाना है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। चलें रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, लिखें यदि यदि किसी नाउन के अंत में, यदि किसी नाउन के अंत में ओ आया हो, यदि किसी नाउन के अंत में ओ आया हो तो ऐसे नाउन का बहुवचन, ऐसे नाउन का बहुवचन बनाते समय इनके अंत में ईएस जोड़ते हैं, इनके अंत में ईएस जोड़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रूल है आप लोगों के लिए। अगर मान लीजिए, हालांकि इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। यदि आपको किसी नाउन के अंत में क्या मिल जाए, ओ मिल जाए, तो आप जब उसका प्लूरल नंबर बनाओगे तो ऐसे नाउन के अंत में भी क्या करेंगे, ईएस जोड़ेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए उदाहरण लिया जाए, जैसे आपका क्या है, जैसे आपका है, जैसे है मैंगो है, जैसे क्या है पोटैटो है, जैसे क्या है आपका, जैसे आपका क्या है मैंगो है, पोटैटो है, और क्या है बुफेलो है, और क्या है डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपका हीरो है, और जैसे आपका क्या है नेग्रो है। अब देखें, अगर आपको इनका बहुवचन बनाना है तो आप क्या करेंगे, इनके अंत में कभी भी आप केवल यस नहीं लगाएंगे, बल्कि इनके अंत में आपको क्या करना पड़ेगा, यस लगाना पड़ेगा। जैसे मैंगो का बहुवचन बनाओगे आप तो क्या हो जाएगा मैंगोज। जैसे पोटैटो है तो पोटैटो का जब आप बहुवचन बनाएंगे क्या हो जाएगा, पोटैटोज हो जाएगा। इसी प्रकार से बुफेलो है, बुफेलोज हो जाएगा, और हीरो है आपका तो इसका क्या हो जाएगा, हीरोज हो जाएगा, और नेग्रो का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, नेग्रोज हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। डियर स्टूडेंट्स, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी नाउन के अंत में अगर ओ आए ना,
तो वहां पर जो है आपको क्या करना पड़ता है, यस भी लगाना पड़ता है। तो वो जो है कौन कौन सी नाउन है, आप हेडिंग डालें एक्सेप्शन। क्या हेडिंग डालेंगे, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे आपका क्या है डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपका हो गया फोटो है, जैसे आपका कैंटो है, फोटो हो गया, कैंटो हो गया, डायनमो हो गया, और क्या है डियर स्टूडेंट्स, किलो हो गया, फोटो हो गया, कैंटो हो गया, फोटो हो गया, कैंटो हो गया, डायनो हो गया, किलो हो गया, और डियर स्टूडेंट्स कमांडो हो गया आपका, कमांडो हो गया। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको हर परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेंगे, चाहे आप टीजीटी की परीक्षा में जा रहे हो, चाहे आप पीजीटी की परीक्षा में जा रहे हो, या चाहे आप एसएससी से संबंधित किसी भी परीक्षा में जाएंगे, तो निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए किसी नाउन के अंत में क्या है, ओ आया है, तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था यस जो है लगाएंगे, लेकिन इनको भी आपको लर्न करना होगा। फोटो अगर आया है तो ये एक्सेप्शन है इसका आप जो बहुवचन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, फोटोज हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, कैंटोज हो जाएगा, कैंटोज हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, डायनमोज हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा किलोज हो जाएगा, और इसका हो जाएगा कमांडोज हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। हाँ डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ आप इसको जो है कैंटो बना लेंगे, हैं? तो कैंटो का प्लूरल नंबर जो है कैंटोज हो जाता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक रूल और हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो जो शेष रूल बचेंगे उसको दूसरे वीडियो में देखा जाएगा। तो रूल नंबर, आज का हमारा जो है कौन सा रूल है, ये होगा हमारा रूल नंबर 4। रूल 4 क्या कहता है, लिखें, यदि किसी नाउन के अंत में, यदि किसी नाउन के अंत में वाई आए तो इनका बहुवचन बनाते समय इनके अंत में वाई को हटाकर IES का प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप लोग लर्न कर लीजिए। यदि किसी नाउन के अंत में वाई आए तो इनका जब आप बहुवचन बनाओगे तो बहुवचन बनाते समय इनके अंत में क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और उसके स्थान पर क्या करेंगे, IES लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या है आपका, जैसे आपका है लेडी है डियर स्टूडेंट्स, क्या है आपका, जैसे आपका है लेडी, जैसे क्या है आपका, जैसे है आपका बेबी, जैसे आपका क्या है, जैसे आपका है सिटी, जैसे आपका क्या है, जैसे आपका है स्टोरी, और जैसे आपका क्या है डियर स्टूडेंट्स, जैसे है आपका आर्मी, जैसे आपका क्या है, आर्मी है। अगर मान लीजिए कहीं पर आपको क्या हो, किसी नाउन के अंत में क्या मिले, वाई मिले, तो इनका जब प्लूरल नंबर आप बनाओगे तो वाई को हटाएंगे और वाई के स्थान पर क्या लगाएंगे, IES लगाएंगे। तो इसका जब आप प्लूरल बनाओगे क्या हो जाएगा लेडीज, इसका क्या हो जाएगा बेबी, इसका क्या हो जाएगा
सिटीज, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्टोरीज, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आर्मी। स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इसका एक सेक्शन भी है, इसका एक सेक्शन क्या है कि अगर किसी नाउन के अंत में वाई आए, हैं वाई आए, वाई आए तथा उसके पहले वॉवेल दिया गया हो तो यस का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए क्या है, अगर आपको ऐसे नाउन मिल जाए जिनके अंत में अगर वाई तो दिया गया है, परंतु वाई से पहले क्या आ गया है, वाई से पहले अगर क्या गया है, वाई से पहले अगर कोई वॉवेल आ गया है, तो आपको क्या करना है, तब फिर वाई को नहीं हटाना है, बल्कि वाई के बाद आपको केवल यस लगा देना है। डियर स्टूडेंट, देखो एग्जांपल लिया जाए इसका, जैसे क्या है इसका एग्जांपल, जैसे आपका क्या हो गया, टॉय हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, बॉय हो गया, टॉय हो गया, बॉय हो गया, और क्या हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, मंकी हो गया, और जैसे आपका क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, डे हो गया। तो अब देखिए यहाँ वाई तो आया है, परंतु उससे पहले क्या गया है, वॉवेल आया है, तो इसका आप जब बहुवचन बनाएंगे क्या हो जाएगा, टॉयज हो जाएगा। इसका बहुवचन बनाओगे क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। इसका बहुवचन बनाएंगे क्या हो जाएगा, मंकीज हो जाएगा। और इसका बहुवचन बनाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, डेज हो जाएगा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स and for all of you, not for academic area but for competitive area। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज जो रूल्स पढ़ाए गए हैं, इन सारे रूल्स को जो है आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। निश्चित रूप से जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको कोई भी परीक्षा देने जाओगे जरूर मिलेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जो मैं इतना लेबर कर रहा हूं आप लोगों के लिए, परिश्रम कर रहा हूं, मेरा परिश्रम सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। पूरा वीडियो देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को भेजिएगा। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आते हैं तो उनसे मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि वह लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन जो है हो उनके पास जो है पहले ही पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।